हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज के इस वीडियो में 8 फरवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आने वाली परीक्षाओं में आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया गया है? तो मिशन इंद्रधनुष 4.0 को हाल ही में लॉन्च किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। अभी हमारे वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? श्री मनसुख मांडविया, जिनके द्वारा ही मिशन इंद्रधनुष 4.0 को लॉन्च किया गया है। वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय किसके पास है? श्री अमित शाह के पास। और वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? श्री राजकुमार सिंह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है। आगे देख लेते हैं मिशन इंद्रधनुष 4.0 है क्या। तो इस मिशन के तहत 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। मतलब 2 साल तक के जितने भी बच्चे होंगे और प्रेग्नेंट लेडीज, उनको फुली वैक्सीनेशन किया जाएगा मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत। भारत सरकार ने पहली बार मिशन इंद्रधनुष को कब लॉन्च किया था? दिसंबर 2004 में पहली बार लॉन्च किया था मिशन इंद्रधनुष को। अब बात कर लेते हैं कि इस अवसर पर शहरी टीकाकरण पर महिला आरोग्य समिति के लिए एक पुस्तिका भी लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो अभी पहली महिला कुलपति बनी है जेएनयू यूनिवर्सिटी की शांतिश्री धूलिपदी पंडित को जेएनयू की कुलपति बनाया गया है और पहली महिला कुलपति वही बनी है शांतिश्री धूलिपदी पंडित। आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी महिला को नियुक्त किया गया है जेएनयू के कुलपति के तौर पर। शांतिश्री धूलिपदी पंडित ने किसका स्थान लिया है? तो श्री एम जगदीश कुमार का स्थान लिया है शांतिश्री धूलिपदी पंडित ने। अच्छा, श्री एम जगदीश कुमार जो जेएनयू के कुलपति थे, उनको अब यूजीसी का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांटों कमीशन का नया चेयरमैन कौन है? श्री एम जगदीश कुमार। और जेएनयू के नए कुलपति बनाया गया है शांतिश्री धूलिपदी पंडित को। शांतिश्री धूली पंडित को कौन से नंबर का ये कुलपति पद मिला है? 13वां कुलपति नियुक्त किया गया है शांतिश्री धूलिपदी पंडित को। इनका कार्यकाल अगले 5 वर्षों तक का होगा। अब बात कर लेते हैं, हाल ही में जो भारत सरकार के द्वारा कुछ प्रमुख नियुक्तियां की गई हैं, तो सोनाली सिंह को अभी हाल ही में लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के पद पर नियुक्त किया गया है। एक पद होता है सीजीए का और एक पद होता है सीएजी का। तो सीएजी जो वर्तमान में कौन है भारत के? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में सीएजी हैं भारत के। और जो सीजीए नियुक्त हुई हैं अभी हाल ही में सोनाली सिंह। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नॉर्दर्न आर्मी कमांड का नया चीफ भी नियुक्त किया गया है। तो ये सभी पॉइंट आपको अपने आने वाली परीक्षाओं के लिए ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेरा दिवस यानी आर्मीज व्हाइट नाइट कॉर्प का आयोजन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो नौसेरा दिवस का अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसके राजौरी जिले में इसका आयोजन किया गया है। राजौरी जिले के नौसेरा में एन.के. जदुनाथ वॉर मेमोरियल में इस दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिन नौसेरा में 1947-48 के इंडो पाक युद्ध में मिली विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यह क्यों मनाया जाता है? जो 1947-48 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें भारत को विजय मिली थी, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। 1947-48 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध को प्रथम कश्मीर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और भारत पाकिस्तान के जो अभी 4 युद्ध हुए हैं, उनमें से पहला युद्ध भी इसी को माना गया है। इस युद्ध को भारत ने जीत लिया था, क्योंकि वह कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख सहित कश्मीर के लगभग 2/3 हिस्से की सफलतापूर्वक रक्षा करने में सक्षम था। लास्ट युद्ध कब हुआ है भारत पाकिस्तान का? 1999 में। और टोटल कितने युद्ध हुए हैं? 4। हाल ही में अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस का खिताब किसने जीता है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस
किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है, अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस। और इसको अभी हाल ही में किसने जीता है? तो इसको हाल ही में सेनेगल ने जीता है। किसको हराया है? इजिप्ट को हराया है सेनेगल ने। सेनेगल जो कि पश्चिम अफ्रीका की कंट्री है और उसकी कैपिटल क्या है? सेनेगल की कैपिटल है डकार। क्या है? डकार कैपिटल है सेनेगल की। सेनेगल के राष्ट्रपति कौन है? मैकी सॉल। कौन है? मैकी सॉल सेनेगल के राष्ट्रपति भी है। और सेनेगल ने ही अभी हाल ही में अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस का खिताब जीता है। हाल ही में 7 फरवरी किस भारतीय महिला की जयंती मनाई गई है? 7 फरवरी को किस भारतीय महिला की जयंती मनाई गई है जिनको बलिदान का प्रतीक भी माना गया है? काफी महत्वपूर्ण है। तो 7 फरवरी को अभी हाल ही में रमाबाई अंबेडकर की जयंती मनाई गई है जिनको बलिदान का प्रतीक माना गया है। रमाबाई भारतीय संविधान के पिता एक्सपर्ट कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी एक पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान को अपनी पत्नी रमाबाई को समर्पित किया था। तो रमाबाई किसकी पत्नी थी? डॉक्टर अंबेडकर की। और इनको बलिदान का प्रतीक माना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? तो ये योजना आपको ध्यान रखनी है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। तो इसको अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया है। इस योजना के लाभ की बात कर लें तो इस योजना के तहत खेती करने वाले मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, यानी फाइनेंशियल मदद की जाएगी जो मजदूर खेती करते हैं। ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को 1 वर्ष में 6,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत किसने की है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस योजना की शुरुआत की है। बात कर ले छत्तीसगढ़ के जो मौजूदा मुख्यमंत्री कौन है? श्री भूपेश बघेल। और मौजूदा गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ के? श्रीमती अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में एक और नई योजना अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, राजीव युवा मितान क्लब योजना शुरू की गई है जिसके लाभार्थी को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मात्र 1 दिन के कार्यकाल के अंदर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अभी हाल ही में पेरू देश के प्रधानमंत्री ने 1 दिन के कार्यकाल के अंदर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा यह भी जाता है कि शायद वहां के राष्ट्रपति ने उनसे यह पद छीन लिया है। तो कंट्रोवर्शियल है, या तो उन्होंने इस्तीफा दिया है या फिर उनसे यह पद छीन लिया गया है। पेरू के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं पेड्रो कैस्ट्रो। कौन है? पेड्रो कैस्ट्रो मौजूदा राष्ट्रपति हैं पेरू के। पेरू की राजधानी है लीमा और पेरू की करेंसी लीमा ही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिन लैंगर ने किस देश के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जस्टिन लैंगर जो कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बात कर लेते तो अभी हाल ही में भारत के उन्मुख चंद क्रिकेट खिलाड़ी जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया की लीग है T20 BBL में इस हिस्सा लिए हैं। तो भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी कौन बने हैं जिन्होंने बिग बैश लीग में हिस्सा लिया है? तो उन्मुख चंद ने हिस्सा लिया है। तो आपके लिए एक फैक्ट और इम्पॉर्टेंट है कि उन्मुख चंद ने पहली बार BBL में हिस्सा लिया है। और अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज हुई है तो किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 4-0 से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने निवेश के लिए पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया है? तो पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर अभी हाल ही में पेटीएम मनी ने पेश किया है। इस इंटेलिजेंट मैसेंजर के थ्रू जो भी ग्राहक होंगे वो अपने सभी निवेश की जानकारी काफ़ी सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकेंगे। बात कर लेते हैं पेटीएम मनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2017 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसके जो मौजूदा CEO हैं वरुण श्रीधर। कौन है? पेटीएम मनी के मौजूदा CEO वरुण श्रीधर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो अभी वैज्ञानिकों ने हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ों की खोज की है और इसका नाम दिया है सुपर माउंटेन्स। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वैश्विक स्तर पर टेक ए ब्रेक फीचर लॉन्च किया है? तो यह एक फीचर लॉन्च किया गया है किस कंपनी के द्वारा? इंस्टाग्राम के द्वारा। तो इंस्टाग्राम के जो यूज़र होंगे तो उनको मैसेज आ जाएगा, अगर वो लगातार 2 से 3 घंटे एक्टिव रहते हैं तो उनको एक मैसेज आएगा कि आप ब्रेक ले सकते हैं। इंस्टाग्राम जो कि फेसबुक के अंदर ही आता है, और हाल ही में फेसबुक की पेरेंट कंपनी कौन बनी है? तो हाल ही में फेसबुक की पेरेंट कंपनी बनी है मेटा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि हाल ही में सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म ने वैश्विक स्तर पर टेक ए ब्रेक फीचर लॉन्च किया है। तो किसने किया है? इंस्टाग्राम ने। आज की इस वीडियो में 8 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उनको हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे ऑल को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल GS कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं।